बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लैंगिक जनन पुष्पीय पादपों में, यानी कि जो पुष्पीय पादप होते हैं उनके अंदर में लैंगिक जनन हम पढ़ रहे हैं। और इससे पहले हमने पुष्प के बारे में पढ़ा, जो फूल होता है उसके बारे में पढ़ा कि उसका क्या महत्व होता है हमारी ज़िंदगी में, और एक जो जीव वैज्ञानिक होते हैं उन वो किस तरीके से पुष्प उनके लिए महत्व होता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है 2.2, जिसका नाम है निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। तो हमें पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन। हम लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, और लैंगिक जनन में हमें पता है कि 3 घटनाएं होती हैं जो लैंगिक जनन होता है। जैसे लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन के अंदर में हमने 3 घटनाएं पढ़ी थी। किसी भी लैंगिक जनन में सेम होती हैं कि होती है कौन सी 3 घटनाएं होती हैं उसमें, कि निषेचन पूर्व, निषेचन पूर्व घटनाएं, फिर क्या होता है, फिर होता है निषेचन, फिर निषेचन होता है, और उसके बाद में क्या होता है, निषेचन पश्चात घटनाएं। निषेचन पश्चात घटनाएं। तो निषेचन से पहले यानी निषेचन पूर्व, फिर निषेचन होता है, उसके बाद निषेचन पश्चात घटनाएं। तो इसलिए एनसीईआरटी में भी जो टॉपिक दिया गया है वो क्या है, निषेचन पूर्व, यानी कि निषेचन से पहले घटनाएं। अब ये जो घटनाएं हैं यानी कि जो भी चीज़ होगी निषेचन से पहले वो किसी जगह पे होगी, तो उन जगहों के बारे में भी पता होना चाहिए, यानी कि कौन सी चीज़ के अंदर ये घटनाएं होती हैं। तो इसलिए हमें संरचनाओं के बारे में भी पढ़ना है कि कौन सी चीज़ होती है जिसके अंदर में निषेचन पूर्व घटना होगी। तो इसलिए संरचना भी दिया हुआ है टॉपिक में। तो अब आगे पढ़ते हैं। पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व यह तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं, यानी कि इसका मतलब हुआ कि जब जो पादप होता है यानी कि जो पौधा है उसके अंदर में वास्तविक रूप से यानी कि असली में फूल विकसित यानी कि फूल आने से पहले ही तय हो जाता है कि उसके अंदर में फूल आने वाला है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें आइसक्रीम खानी है, तो हमें मतलब गर्मी लग रही है, बहुत तेज़ धूप में से आए हम, और हमें मन कर रहा है कि प्यास लग रही है, लेकिन प्यास के साथ कुछ मज़ा भी आना चाहिए। तो हमने सोचा कि हमें आइसक्रीम खानी है। तो आइसक्रीम खाने से पहले ही ये तय हो गया कि हम आइसक्रीम खाएंगे, यानी कि हमने सोच लिया, हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आए कि हमें आइसक्रीम खानी है। उसके बाद हम गए दुकान के अंदर में, पैसे दिए, पहले तो चल के गए, फिर पैसे दिए दुकानदार को, दुकानदार ने आइसक्रीम निकाली, फिर उसके बाद में हमने आइसक्रीम खाई। तो यानी कि असल आइसक्रीम खाने से पहले ही हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आ गए, ये तय हो गया कि हमें आइसक्रीम खानी है। वैसे ही जो पौधा है उसको भी फूल बनाना है लैंगिक जनन करने के लिए। उसने सोचा मेरे भी बच्चे होने चाहिए, है ना, उसकी भी तो ज़िंदगी है, तो उसके भी बच्चे होने चाहिए। तो उसने सोचा कि उसने पहले ही से तय कर लिया कि अब मुझे लैंगिक जनन करना है, तो लैंगिक जनन करने के लिए फूल होने चाहिए। तो फूल बनाने से पहले ही तय हो गया, पहले ही पौधे ने सोच लिया कि मुझे फूल बनाने हैं, और ये फूल बनाने उसको, यानी कि पहले ही से तय हो जाता है, फूल बनाने से पहले ही उसमें कुछ बदलाव आने लगते हैं। फिर ये बदलाव कैसे आते हैं, कैसे तय हो जाता है ये ऐसे तय हो जाता है कि अनेकों हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है, जिसके फलस्वरूप पुष्पीय आद्दक यानी कि फ्लोरल प्राइमोर्डियम के मध्य विभेदन एवं विकास प्रारंभ होते हैं।
विभेदन अग्रिम विकास प्रारंभ होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि ये तय कैसे हो जाता है, फूल पौधे के अंदर में ये तय कैसे हो जाता है कि उसके अंदर में फूल बनेगा। तो ऐसा ये तय इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें अनेकों हार्मोनल जो हार्मोन होते हैं और जो संरचनाएं होती हैं उसकी पौधे के अंदर में जो बनावट होती है उसके अंदर में परिवर्तन होने लगता है, उसमें परिवर्तन की शुरुआत होने लगती है। तो ऐसा परिवर्तन होने लगता है हार्मोन की वजह से और संरचना बदलने की वजह से। तो जब ये बदलाव होने लगते हैं तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो एक पुष्पीय आदक होता है, पुष्पीय क्या होता है आदक, जिसको फ्लोरल प्राइमोर्डियम कहते हैं, फ्लोरल प्राइमोर्डियम उसमें क्या होने लगता है, विभेदन होने लगता है, उसमें क्या होने लगता है, विभेदन होने लगता है। और क्या होने लगता है, अग्रिम विकास यानी कि शुरुआत का जो विकास है वो प्रारंभ होने लगता है। तो इसको समझने के लिए डायग्राम से समझ सकते हैं हम कि मान लीजिए पौधा है, ये पौधा है और इसकी पत्तियाँ हैं, ये इसकी टहनियाँ हैं पौधे की, और इस पर पत्तियाँ लगी हुई थी और इसकी पत्ती थोड़ी, ये पत्तियाँ लगी हुई हैं पौधे पे, ठीक है। तो अब ये पौधे ने सोचा कि अब उसने लैंगिक जनन करना है, उसको मौसम बढ़िया अच्छा हो गया, बढ़िया लैंगिक जनन वाला मौसम हो गया पौधे के लिए, और तो उसने सोचा अब लैंगिक जनन करना है तो फूल बनाना है। तो फूल बनाने के लिए क्या होता है, ये पौधे के अंदर में, इसको बड़ा करके यहाँ पर बनाता हूँ मैं, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा बड़ा करके यहाँ पर बनाते हैं। तो ये इसकी बीच वाली टहनी है और यहाँ से एक निकल रही थी, इसमें पत्ती लगी हुई है मान लीजिए। तो ये पौधे के अंदर में क्या होता है कि हार्मोन निकलते हैं मौसम की वजह से हो सकता है, धूप की वजह से हो सकता है, उसके आसपास के वातावरण की वजह से बहुत सारे क्या निकलते हैं, हार्मोन। एच से मैंने बता दिया, हार्मोन निकलते हैं। अब हार्मोन जाएगा पौधे के अंदर में, मान लीजिए इधर पे गया हार्मोन, यहाँ पर हार्मोन गया। अब यहाँ पर क्या होंगी, इसकी कोशिकाएं होंगी पौधे की, ये जो कोशिकाएं हैं, मान लीजिए कोशिकाएं हैं, इसका केंद्रक भी है बीच में, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं। तो ये हार्मोन ने क्या किया, ये हार्मोन गया और इस कोशिका को, इन कोशिकाओं को बोलने लग गया। हार्मोन जाके क्या करता है, इन कोशिकाओं को बोलने लगता है। क्या बोलने लग गया, फूल बनाना है, फूल बनाना है, फूल बनाना है, लैंगिक जनन करना है, लैंगिक जनन करना है, लैंगिक जनन करना है। तो ये किसने करा, हार्मोन में बदलाव होने की वजह से ऐसा होने लग गया कि हार्मोन ने क्या किया, जाके इनकी ये जो पौधे है उसकी कोशिकाओं को बोलने लगा कि चलो भैया हमें लैंगिक जनन करना है, इसलिए फूल बनाना है, फूल बनाना है, फूल बनाना है। तो यहाँ पर ये जो कोशिकाएं हैं, यहाँ पे ये जो सेल हैं, इसके अंदर में क्या होने लगेगा, इसके अंदर में इसकी बनावट जो है बदलने लगेगी। इन सेल की जो बनावट है उसमें भी परिवर्तन आने लगेगा, यानी कि इनकी जो संरचना है उसमें परिवर्तन आने लगेगा। तो ये सेल भी बोलेंगे चलो अब हमें लैंगिक जनन करना है, चलो फूल बनाते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये वाले जो कोशिकाएं हैं ये विभाजन करने लगेगी, ये विभाजन करने लगेंगी, ये विभाजन करने लगेंगी, ठीक है, ऐसे विभाजन करने लगेंगी, बहुत सारी कोशिकाएं बनने लग जाएंगी इससे, हार्मोन की वजह से, यानी कि इनका जो संख्या है वो बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। ये सब में केंद्रक है ऐसा मान लीजिए, इनकी संख्या बनने लग जाएगी। तो इनमें क्या शुरू होने लग जाएगा, विभाजन, और इनकी विभाजन हो रहा है यानी कि इनकी संरचना बदलने लग गई। तो हार्मोन में परिवर्तन आने लग गया और संरचना में परिवर्तन आने लग गया। अब ये जो शुरुआत की जो कोशिका बनी, शुरुआत के जो सेल बने, ये किस लिए बने हैं, ये किस लिए बने हैं, ये किस लिए बनाए गए हैं, ताकि फूल बन सके, है ना, ताकि फूल बन सके। तो ये शुरुआत की जो कोशिका है जो कि फूल बनाने के लिए तैयार की गई है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, फ्लोरल प्राइमोर्डियम बोलते हैं। इसको बोलते हैं फ्लोरल प्राइमोर्डियम, फ्लोरल प्राइमोर्डियम, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरल प्राइमोर्डियम बोलते हैं, फ्लोरल प्राइमोर्डियम। फ्लोरल का मतलब क्या होता है, फूल,
प्राइमोडियम का मतलब क्या होता है? प्राइमोडियम यानी कि शुरुआत की जो चीज़ है और शुरुआत की चीज़ जो फूल बनाएगी, है ना, उसी को बोलेंगे फ्लोरल प्राइमोडियम। और हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पुष्पीय। फ्लोरल मतलब पुष्पीय, प्राइमोडियम मतलब आद्यक, पुष्पीय आद्यक। ठीक है, पुष्पीय आद्यक यानी कि वो चीज़, आद्यक मतलब शुरुआती चीज़ और पुष्पीय मतलब फूल, तो शुरुआती चीज़ जो फूल बनाएगी उसको बोलते हैं फ्लोरल प्राइमोडियम। यानी कि जो कोशिकाएं शुरुआत में बनी फूल बनाने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं? फ्लोरल प्राइमोडियम। और ये जो फ्लोरल प्राइमोडियम है, पुष्पीय आद्यक है, शुरुआत की जो कोशिकाएं हैं जो फूल बनाएंगी, इसमें बहुत सारी काबिलियत होती है कि ये कोशिका में बहुत ज़्यादा विभाजन कर सकती है, अपने आप में विभाजन करते जाती है ताकि टहनी जो है बहुत ही लंबी बन जाए या फूल बन जाए। अब ये जो फ्लोरल प्राइमोडियम है, इसके जो सेल हैं, इसकी जो कोशिकाएं हैं, ये क्या है? बहुत स्मार्ट होती हैं। ये क्या होती हैं? बहुत ही स्मार्ट होती हैं। अब ये फ्लोरल प्राइमोडियम तो बन गया, इसमें कोशिकाएं आ गई, लेकिन अब क्या बनाना है? हमें फूल बनाना है। क्या बनाना है हमें? फूल। और हमने अभी फूल का एक डायग्राम पढ़ा था कि ये जैसे मान लीजिए ये इसका अंडाशय है, ये वर्तिका है, और इसका एंटीना जैसा ये वर्तिकाग्र है। ठीक है, ये क्या बन गया? स्त्री केसर। फिर होता है पुन केसर, ये ऐसे इसकी लंबी सी तंतु है और उसके ऊपर ये थैले जैसा है। थैले जैसा क्या होता है? परागकोश। वैसे यहाँ पर भी है तंतु और परागकोश। तो ये क्या हो गया पूरा? ये हो गया पुन केसर और ये पूरा हो गया स्त्री केसर। फिर उसमें पौधे में क्या होता है? पंखुड़ी होती है। तो मान लीजिए हमने बना दी, ये पंखुड़ी है, पौधे की पंखुड़ी मान लीजिए, ये पंखुड़ी है। फिर उसके बाद में क्या है? इसका बाह्य दल होता है, बाहर की पंखुड़ियाँ होती हैं। ठीक है, बाहर की पंखुड़ियाँ। अब क्या होगा कि ये जो कोशिकाएं हैं फ्लोरल प्राइमोडियम की, या फिर जिनको हम क्या कह रहे हैं? पुष्पीय आद्यक की, तो ये अपना अपना एक खास काम ले लेंगी। अपना क्या ले लेंगी? खास काम ले लेंगी। कि मान लीजिए ये वाली जो कोशिका है, ये बोल रही है कि मैं पंखुड़ी बनाऊंगी। ये वाली कोशिकाएं बोल रही हैं मैं पंखुड़ी बनाऊंगी। फिर उसके बाद में ये वाली कोशिका बोल रही है कि मैं क्या बनाऊंगी? मैं बनाऊंगी पुन केसर। फिर ये वाली कोशिका बोल रही है कि हम बनाएंगे स्त्री केसर। ठीक है, फिर उसके बाद में ये वाली कोशिका बोल रही हैं कि हम बनाएंगे बाह्य दल। यानी कि ये जो फ्लोरल प्राइमोडियम थी, यानी कि पुष्पीय आद्यक, इसकी जो कोशिकाएं हैं उसने अपना एक खास काम ले लिया कि कुछ कोशिकाएं क्या बनाएंगी? पंखुड़ी बनाएंगी। कुछ कोशिका क्या बनाएंगी? पुन केसर बनाएंगी। कुछ कोशिका स्त्री केसर बनाएंगी। यानी कि अपना एक खास काम ले लिया इन्होंने। तो जब कोई भी कोशिका एक खास काम ले लेती है, एक खास काम करने लगती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि उस कोशिका में क्या हो रहा है? उस कोशिका में विभेदन हो रहा है। विभेदन हो रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कोशिकाएं हैं ये अब आम कोशिकाएं नहीं रहीं, ये स्पेशल हो गई। क्यों स्पेशल हो गई? क्योंकि इनका अब एक ख़ास काम हो गया। इन्होंने अपना एक ख़ास काम ले लिया कि हम ये काम करेंगे, फूल के हिस्से बनाएंगे। तो जब ये कोई ख़ास काम ले लेती है, कोई भी कोशिका कोई ख़ास काम करने लग जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? कि कोशिका अब विभेदन कर रही है। कोशिका क्या कर रही है? विभेदन। लेकिन जब कोशिका क्या होती है, जैसे मान लीजिए एक कोशिका है और वो बट के दो में बढ़ गई, तो ये क्या है? ये है विभाजन। ये क्या है? विभाजन। लेकिन मान लीजिए यही कोशिका जो बटी हैं वो बोल रहे हैं कि हम समोसा बनाएंगे। ये समोसा बनाने लग गई, ये जलेबी बनाने लग गई। तो इन्होंने अपना एक खास काम ले लिया। क्या ले लिया? एक खास काम ले लिया। तो अब क्या होने लग गया इसमें? विभाजन, वो विभेदन। तो यानी कि टोटल मिला के बात क्या निकली कि ये जो फ्लोरल प्राइमोडियम यानी कि शुरुआत के जो सेल हैं जो कि फूल बनाएंगे, उसमें विभाजन तो हो ही रहा था, साथ में अब क्या होने लग जाएगा? विभेदन। कि वो एक ख़ास काम ले लेंगे अपना कि हम फूल का कौन सा हिस्सा बनाएंगे, और फिर वो
विभाजन करते करते, विभेदन करते करते क्या बना देंगे, आखिर में आगे चल के क्या बना देंगे, ये फूल बना देंगे। आगे चल के क्या बना देंगे, फूल। तो मान लीजिए ये हमने बड़ा करके बनाया था ये वाला डायग्राम, तो यहाँ पर ये सिर्फ इतना सा दिख रहा होगा। मान लीजिए हार्मोन आया तो यहाँ से इतनी सी निकली, ये जो मैंने बनाई है छोटी सी, इतना सा हिस्सा निकला ये। तो ये छोटा सा हिस्सा क्या हो गया, ये फ्लोरल प्राइमोर्डियम होता है, बहुत ही छोटा सा रहता है। यही आगे चल के क्या बनेगा, यही आगे चल के एक टहनी टाइप की बन जाएगी और इसके अंदर में क्या आ जाएगा, फूल आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, फूल आ जाएगा। तो ये कैसे होता है, ये होता है फ्लोरल प्राइमोर्डियम जो होती है उसके अंदर में विभेदन होने लगता है। उसके अंदर में क्या होने लगता है, विभेदन करने लगती है और इससे क्या होने लगता है, शुरुआती जो विकास है वो शुरू हो जाता है। शुरुआती विकास यानी कि अग्रिम विकास प्रारंभ हो जाता है। तो यही हम दोबारा पढ़ लेते हैं कि अनेकों हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तनों की क्या हो जाती है, शुरुआत होने लगती है। तो हमने देखा परिवर्तन होने लगते हैं हार्मोन में और संरचना में, जिसकी वजह से फलस्वरूप जो पुष्पीय आद्दक होता है यानी कि फ्लोरल प्राइमोर्डियम, यानी कि ये वाले सेल, शुरुआत के जो सेल बने, उसके मध्य क्या होने लगता है, विभेदन होने लगता है। तो अब समझ में आया विभेदन का क्या मतलब होता है, कि वो खास काम ले लेते हैं एवं जो अग्रिम विकास है वो प्रारंभ हो जाता है। जो शुरुआत का जो विकास है वो प्रारंभ हो जाता है। अब फिर क्या होता है, पुष्प क्रम की रचना होती है। पुष्प क्रम की रचना होती है जो पुष्पी कलिकाएं और बाद में पुष्प को धारण करती हैं। जो पुष्पी कलिकाएं और बाद में क्या करती हैं, पुष्प को धारण करती हैं। तो यहाँ पर क्या होने लगता है फिर उसके बाद, कि पुष्प क्रम की रचना होने लगती है। पुष्प क्रम की रचना होती है जिसके अंदर में क्या आती है, कलियाँ आती हैं और उसके बाद कली खिल जाती है तो फूल बन जाता है। तो ये पुष्प क्रम क्या होता है, तो ये पौधा था, इसको दोबारा मिटा देते हैं हम, या फिर दूसरी जगह बना लेते हैं। यहाँ पर बता देते हैं कि ये पौधा है, ये पौधा है और इसके ऊपर में टहनियाँ निकली हुई थी। फिर इसके ऊपर क्या हुआ, हार्मोनल परिवर्तन आए, हार्मोन में परिवर्तन आए तो क्या बनने लग गई, फ्लोरल प्राइमोर्डियम बनने लग गई। यहाँ पर छोटी छोटी फ्लोरल प्राइमोर्डियम आ गई, शुरुआत के सेल बनने लग गए, यानी कि ये टहनियों में से क्या होगा, पुष्प निकलेंगे। वैसे ही यहाँ पर भी मान लीजिए पुष्प निकलने वाली टहनी आ गई। इसको अलग कलर से बना देता हूँ कि मान लीजिए ये वाली टहनी जो है पुष्प वाली टहनी है, ऐसे इनसे पुष्प निकलेगा। वैसे ही यहाँ पर भी निकल आई, मान लीजिए ऐसे करके। तो यानी कि इनका जो क्रम है वो डिसाइड हो जाएगा कि कैसे आएंगी, यानी कि इनका जो क्रम है वो डिसाइड हो जाता है कि किस जगह पे कितनी फूल वाली टहनियाँ आएंगी। तो यही टहनी जो है आगे जाके बड़ी हो जाएगी। ये मैंने पिंक से बनाई है लेकिन ग्रीन कलर की होगी, ये बड़ी हो जाएगी। सही है, देखिए ये बड़ी हो गई। वैसे यहाँ की टहनी बड़ी हो जाएगी, फूल वाली टहनी ये बड़ी हो गई, ये टहनी बड़ी हो गई बड़ी। तो ऐसे करके इसका एक क्रम बन गया कि इस यहाँ पर 2 आ रही हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पर 4 आ रही हैं, और 4 भी कैसे आ रही हैं, पहले एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक ऊपर, फिर एक नीचे, ऐसे करके। तो इनका एक खास पैटर्न बन गया, एक खास क्रम बन गया, ठीक है। और इसी टहनी पे क्या आ जाएगी, पहले एक क्या होगी कि कली। तो कली को हम बना देते हैं मान लीजिए ऑरेंज से, ये कली उगेगी, इसमें क्या बन जाएगी, कली बन जाएगी। तो मान लीजिए गुलाब का फूल है तो इसमें कली बन गई। फिर ये कली क्या होगी, ये कली जो है वो खिल जाएगी, कली क्या होगी, खिल जाएगी। तो ये कली हमारी खिल गई, तो इस पर फूल आ गया, मान लीजिए एक फूल आ गया इस पर। तो पुष्प क्रम की रचना हो गई, पुष्प क्रम की रचना हो गई। और पुष्प क्रम के क्या आते हैं, पहले कली आएगी और कली जो है खिल जाएगी तो फूल बन जाता है, तो उस पर पुष्प भी धारण करने लग जाती है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुष्प क्रम की रचना होती है जो पुष्पी कलिकाएं और बाद में पुष्प को धारण करती हैं। तो यही पुष्प क्रम की रचना हुई, फिर वही पुष्प कलिकाएं और बाद में पुष्प को धारण कर लेती हैं। फिर
पुष्प में नर एवं मादा जनन संरचनाएं, पुष्प में नर एवं मादा जनन संरचनाएं पुमंग तथा जायांग, क्या? पुमंग तथा जायांग, पुमंग तथा जायांग विभेदित एवं विकसित रहती हैं, विभेदित एवं विकसित रहती हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मान लीजिए अब पुष्प आ गया, फूल आ गया, कि पुष्प आ गया, उसमें अब नर वाली संरचना होती है और मादा वाली यानी कि फीमेल स्त्री वाली होती है और पुरुष वाली होती है, जनन की संरचनाएं होती हैं। अब जो नर वाली संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पुमंग। और जो स्त्री वाली होती है उसको बोलते हैं जायांग। तो पुमंग पुरुष वाली होती है, तो पुरुष में पा आता है और पुमंग में पा आता है। तो यहाँ से याद हो जाएगा कि जो पुरुष वाली है वो क्या है? पुमंग। अब ये जो जायांग है तो इसका नाम क्या है? लड़की वाला नाम है। जैसे जया होती है, किसी लड़की का नाम है जया, तो जया एक लड़की है, तो इसलिए जो जायांग है वो कौन सी वाली है? मादा है, स्त्री वाली रचना है। तो फूल के अंदर में, हमारा फूल कहाँ गया? ये फूल है, तो ये जो मान लीजिए ये स्त्री केसर है, स्त्री केसर है ना ये, तो ये जो स्त्री केसर होता है वो कौन सा, ये कौन सा अंग होता है? मादा वाला अंग होता है, स्त्री वाला। और ये जो पुन केसर है, ये जो पुन केसर है नीले से बनाया है जो, वो कौन सा वाला है? नर वाला अंग है। ये है मादा वाला अंग है, और ये जो नीले से बनाया है पुन केसर वो है नर वाला अंग। अब जो भी मादा वाला अंग है, ये जो मादा वाला अंग है स्त्री केसर, उसकी अगर पूरी की पूरी टीम को मिला के बोलना चाहें हम कि मादा वाली जो टीम है उसको क्या बोलते हैं? जायांग। उसको क्या बोलते हैं? जायांग। जया से याद रख लेना, जया लड़की का नाम है, तो लड़की वाली जो चीज़ है उसको क्या बोलेंगे? जायांग। कि जब हम जायांग बोलें तो हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि स्त्री केसर की बात चल रही है, स्त्री केसर की टीम चल रही है। और जो नर वाली संरचना है, नर वाली संरचना है, तो इनकी टीम को क्या बोलते हैं? इनकी जो टीम है उसको बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं? पुमंग। पुमंग, इनकी टीम को बोलते हैं पुमंग। तो पुमंग बोला मतलब नर की बात चल रही है, और अगर जायांग बोला तो मादा की बात चल रही है। तो नाम से याद हो जाएगा, जया लड़की का नाम है, तो लड़की मतलब मादा। तो ये जो पुमंग और जायांग होते हैं एक फूल के अंदर कैसे होते हैं? फूल के अंदर पूरे के पूरे विकसित होते हैं और विभेदित होते हैं, यानी कि ये जो इनका काम है वो पूरी तरीके से पूरा हो चुका होता है। यानी कि इनका जो खास काम के लिए जो बने हैं उस काम को पूरा करने के लिए इनके पास पूरी की पूरी क्षमता मौजूद होती है। तो इसलिए क्या होते हैं? ये विभेदित होते हैं, विभेदित और विकसित दोनों ही होते हैं। फिर लिखा है कि आप याद करें कि पुमंगों से भरपूर पुन केसरों का गोला, यानी कि एक चक्कर नर जनन अंग का तथा जायांग स्त्री यानी कि मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जो पुमंगों का गोला है, पुमंग से भरपूर पुन केसरों का गोला, यानी कि वही बात बोल दी है यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए ये फूल है और ये स्त्री केसर है, हमें मालूम है स्त्री केसर है, और इसके साइड में पुन केसर लगे होते हैं। ये पुन केसर है बहुत सारे, ये पुन केसर है, ठीक है। ये हरे में पुन केसर है और बीच में जो ऑरेंज से बना है वो स्त्री केसर है। तो इन सारे पुन केसरों को मिला के, ये वाले जो पुन केसर हैं और ये वाले पुन केसर है, इन सबको मिला के क्या बोला जाता है? ये नर वाली टीम को बताते हैं। ये कौन सी वाली टीम है? नर वाली टीम। तो इसको बोलते पुमंग। पुमंग। तो पुन केसरों से भरपूर गोला, पुन केसरों का गोला, यानी कि ऊपर से जब देखेंगे ना तो ये कुछ ऐसे नज़र आएंगे। जैसे मान लीजिए ये है, ऊपर से देख रहे हैं हम तो ऐसे पुन केसर लगे हुए नज़र आएंगे हमें। ऐसे लगे हुए नज़र आएंगे पुन केसर।
और बीच में हमें स्त्री केसर नज़र आएगा ऊपर से देखेंगे जब स्त्री केसर। तो ये पुंकेसरों का ये जो गोला हो गया या एक चक्कर हो गया, उन सबको मिला के क्या बोलते हैं? पुमंग। पुमंग। और वैसे ही अगर यहाँ पर बहुत सारी स्त्री केसर होते, बहुत सारे यहाँ पर स्त्री केसर होते तो उनको क्या बोलते हैं? जायांग। उनको बोलते हैं जायांग। तो जया मतलब लड़की, लड़की बोले तो स्त्री केसर का गोला, और पुमंग मतलब पा से पुरुष, तो पुरुष मतलब जो पुन केसर है उनका गोला। तो वही यहाँ पर लिखा है। तो यहीं पर ये लिखा है, आप याद करें कि पुमंगों से भरपूर पुन केसरों का गोला। तो पुन केसरों का गोला क्या होता है? पुमंग। और वो नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व मतलब दर्शाता है, नर जनन अंग को दर्शाता है। और जायांग जो होता है वो मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जायांग मतलब मादा और पुमंग मतलब नर। तो यही यहाँ तक की बात थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।